दोस्तों नमस्कार। और मैं आपको सिलेबस बता चुका हूँ 12th BSCB का, उसी का आज मैं डिस्कशन लेके आया हूँ। ये जो है अभी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ 12th का BSCB इंग्लिश का जो है रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शन। जिस पोएट्री सेक्शन से आपको ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा ही, साथ साथ जो है सब्जेक्टिव भी पूछेगा। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी पूछेगा। और सब्जेक्टिव में हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं कि 5 मार्क का लॉन्ग जो है वो आपको इस पोएट्री सेक्शन से पूछता है, मैच दी फॉलोइंग। इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले जानते हैं पोएट्री सेक्शन में चैप्टर कितने हैं। 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर में 10 चैप्टर में कौन सा पोएम है उसको जानते हैं। पहला है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो जॉन डन के द्वारा लिखा गया। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट है। बस अभी फिलहाल इतना जानना है, पोएम और पोएट ने। तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जॉन डन के द्वारा लिखा गया। जॉन डन जो है यह पोएम अपने बिलव्ड एनमोर को जो है यहाँ पर दिखाया और उसी इस पोएम में पूर्णतः अपने बिलव्ड को जो है वह डिवोट किए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। नाउ द लिप्स आर फैलिंग फास्ट W.H. ऑर्डन। टू ऑटम जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। टू ऑटम, इसको जो है कहीं पर आपको ऑटम भी मिलेगा, टू ऑटम भी मिलेगा और वो टू ऑटम भी मिलेगा। ये जॉन किट्स 19th सेंचुरी के पोएट हैं, इनके द्वारा टू ऑटम लिखा गया। एन एपिथेट ये वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया। वॉल्टर डिलामेयर एक ब्यूटीफुल लेडी जो वेस्ट कंट्री की है, उनका डिस्कशन इसमें करते हैं। द सोल्जर जो है वह रपर्ट ब्रूक। द सोल्जर कौन लिखे हैं तो रपर्ट ब्रूक लिखे हैं। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट T.S. एलियट लिखे हैं। फायर एमन के दारूवाला या के दारूवाला लिखे हैं। स्नैक जो है वह D.H. लॉरेंस और माय ग्रैंड मदर हाउस कमला दास लिखे हैं। ये 10 पोएम है जिस पोएम से लॉन्ग अर्थात सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स तो गारंटी आता है। 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आता है। वो फ्री का जो है मार्क यहाँ माना जाता है क्योंकि मैच दी फॉलोइंग देता है। तो पहला क्या है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जॉन डन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट व्हिटमैन। नाउ द लिप्स आर फैलिंग फास्ट W.H. ऑर्डन। टू ऑटम जॉन किट्स। एन एपिथेट वॉल्टर डिलामेयर। द सोल्जर रपर्ट ब्रूक। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट T.S. एलियट। फायर एमन के दारूवाला। स्नैक D.H. लॉरेंस। माय ग्रैंड मदर हाउस कमला दास। इस 10 पोएम को हम डिटेल में आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट भी बताएंगे, फिर पोएम को बताएंगे, फिर उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम आपको बताएंगे। आगे प्रोज सेक्शन देखते हैं। चलिए प्रोज सेक्शन की ओर चलते हैं। 12th के प्रोज सेक्शन में रेनबो पार्ट 2 का प्रोज सेक्शन। प्रोज में 11 चैप्टर है। 11 चैप्टर में क्या सब है वो देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी। अब जैसे भारतीय सांस्कृतिक और सभ्यता, और भारतीय सांस्कृतिक और सभ्यता की बात हो तो महात्मा गांधी का आना तय है। और महात्मा गांधी तो जान ही रहे हैं इंडिया के हैं। ये महात्मा गांधी का एक ऐसे है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ तो बॉर्न हुआ 1869 में और डेथ जो है 1948 में इसका डेथ हुआ। आपको यहाँ पर बॉर्न और डेथ भी प्रोवाइड है और कंट्री के साथ लेखक जो है, राइटर जो है, ऑथर, नरेटर कहाँ के हैं वो भी हम आपको ब्रैकेट में प्रोवाइड किए हैं। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट क्लियर होते चलेगा। भारत दूसरा है भारत इज माय होम, सेकंड चैप्टर जो डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत इज माय होम जो है लिखे जो थे, इसका रीजन है कि यह जब प्रेसिडेंट हुए थे, राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट हुए थे, चुने गए थे, उसके बाद एक भाषण दिए थे। उस भाषण में यह यूज किए थे से वर्ड को भारत इज माय होम। या दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो जब भारत और पाकिस्तान का जो है बंटवारा हो रहा था उस समय में इन्होंने कहा था कि यह भारत मेरा घर है, मैं भारत में ही रहूंगा। इसलिए भारत इज माय होम किनके द्वारा लिखा गया डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भारत की बात है तो यह इंडियन राइटर है। इंडियन राइटर, इनका बॉर्न कब हुआ तो बॉर्न हुआ 1897 में और 1969 में इनका डेथ हुआ। 1969 में इनका डेथ हुआ और बॉर्न 1897 में हुआ। तीसरा है ए पिंच ऑफ सनफ जो मनोहर मॉलगोंकर के द्वारा लिखा गया है। ए पिंच ऑफ सनफ किनके द्वारा लिखा गया है मनोहर मॉलगोंकर। ये भी इंडियन राइटर है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। अर्थात यहाँ जब आप देखिएगा तो ए पिंच ऑफ सनफ जो है शॉर्ट स्टोरी है, जो शॉर्ट स्टोरी राइटर मनोहर मॉलगोंकर के द्वारा लिखा गया। 1913 इनका जो है बॉर्न है, 2010 में इनका डेथ है। आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया। ये अमेरिकन राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यहाँ जो है निग्रोज के बारे में जो है इस चैप्टर में निग्रोज के बारे में यहाँ दिखाया मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का बॉर्न 1929 में हुआ है और डेथ 1968 में इनका डेथ हो गया था।
अब देखिए फिफ्थ चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यह बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया। यह ब्रिटिश के इंग्लैंड के पोएट है, सॉरी इंग्लैंड के राइटर हैं, और इनका जो है 1872 में बॉर्न हुआ और 1970 में इनकी मृत्यु हो गई थी। द आर्टिस्ट, ये भी शॉर्ट स्टोरी है सेगा नोया के द्वारा। यहाँ जो है जापानीज राइटर जो है ये है सेगा नोया, जापान से है, जापानीज राइटर है। यहाँ एक जापानीज बॉय सेवई का इसमें कहानी है, और इनका सेगा नोया का जो है जन्म जो है बॉर्न जो है 1883 में और डेथ 1971 में हुआ। ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मिन गीर, ए चाइल्ड इज बॉर्न किनके द्वारा लिखा गया है? जर्मिन गीर के द्वारा लिखा गया है, और यह जो है ऑस्ट्रेलियन राइटर है। इनका बॉर्न 1939 में हुआ और इनका डेथ जो है अभी तक यहाँ बुक में जो है नहीं दिया गया है। हाउ फ्री इज द प्लेस, डॉर्थी एल सेयर्स, डी.एल. सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। यह ब्रिटिश के पोएट है, इंग्लैंड के पोएट, इंग्लैंड के राइटर हैं डी.एल. सेयर्स, और इनका बॉर्न जो है 1893 में और 1957 में इनका डेथ हुआ। द अर्थ जो है यह भी शॉर्ट स्टोरी राइटर है, इंडियन परिप्रेक्ष्य को दिखाया है, एच.ई. बेट्स के द्वारा लिखा गया है द अर्थ, और ये इंग्लैंड के जो है राइटर है। 1905 में इनका जन्म हुआ, 1974 में इनकी जो है डेथ हुई। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, यह अमेरिकन राइटर पल्स एस बक के द्वारा लिखा गया। अर्थात पल्स एस बक जब भारत घूमने आए थे तो घूमने के बाद जो एक्सपीरियंस, अनुभव गेन किए थे, उसी अनुभव को इसमें दिखाया। अर्थात केले के पत्ते पे, बनाना लीफ पे फूड को गेन करना, अर्थात भोजन खाना, यह सब चीज इस चैप्टर में उन्होंने दिखाया। अमेरिकन राइटर है और इनका बॉर्न 1892 में और डेथ 1973 में हुआ। पल्स एस बक को आप इस तरह से याद रख सकते हैं, पेयल साबुन है उनसे इसको याद रख सकते हैं। मैरिज प्रपोजल लास्ट चैप्टर है। ए मैरिज प्रपोजल एंटोन चेकोव के द्वारा लिखा गया, जो रशियन जो है, रशियन ऑथर है, राइटर है। इनका बॉर्न 1806 में हुआ, 1904 में इनका जो है डेथ हुआ। ये 11 चैप्टर है जो प्रोज सेक्शन में रेनबो पार्ट 2 का, और इस 11 चैप्टर में ये आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट है जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। इसके बारे में आगे डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आप दोनों को, प्रोज को और पोएम सेक्शन को, दोनों को यदि आप याद रखते हैं तो आपको एटलीस्ट एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स तक आने का जो है वह संभावना है, कंफर्म 10 मार्क्स आएगा। चलिए, यदि आपको ये पूर्णतया अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंटेंट के साथ आपके साथ जल्द मिलेंगे।